ऐसे सवालों के जवाब जो इंसान हमेशा से जानना चाहता है कि क्या हम अकेले हैं यूनिवर्स में? अगर नहीं, यानी हम इंसानों के अलावा यूनिवर्स में कोई और सिविलाइजेशन भी रहती है, तो वो कैसे दिखते हैं? क्या वो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं? क्या वो हमारे बारे में जानते हैं? इंसान हमेशा से इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। इंसान ने ज़िंदगी की तलाश में अब तक 4000 से ज़्यादा प्लेनेट की खोज की है। तो क्या हमें अब तक अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट पर ज़िंदगी मिली? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि एलियंस नहीं हो सकते। इंसान की तलाश आज भी जारी है और इसके साथ साथ हम ऐसे प्लेनेट की खोज भी कर रहे हैं जहाँ इंसान फ्यूचर में रह सके। आज हम ऐसे प्लेनेट की बात करेंगे जहाँ इंसान रहने के सपने देख रहा है और शायद आप भी उस सपने को पूरा होते हुए देखना चाहते हो। नासा, स्पेसएक्स और बहुत सी प्राइवेट कंपनीज मार्स पर इंसानों को बसाना चाहती हैं। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट है। हम उसे उर्दू में मरीख और हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। ये हमारे प्लेनेट से 401 मिलियन किलोमीटर दूर है। हर 26 महीनों के बाद एक ऐसा समय आता है जब मार्स हमारे प्लेनेट के करीब से गुजरता है। तब मार्स और अर्थ के दरमियान फासला 56 मिलियन किलोमीटर ही होता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस प्लेनेट पे नासा और स्पेसएक्स इंसानों को बसाना चाहते हैं, आखिर वो कैसा दिखता है। वहाँ का मौसम कैसा है? क्या वहाँ पानी मौजूद है? तो चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। मार्स दिखने में एक लाल यानी रेड प्लेनेट है। मार्स का सरफेस लाल और पथरीला है। मार्स पर पहाड़ और बड़े बड़े वोल्केनोज पाए जाते हैं, जैसे ओलंपस मॉन्स। ये मार्स पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा वोल्केनो है। इसका साइज इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। इस वोल्केनो का साइज हमारे प्लेनेट पर मौजूद सबसे बड़े माउंटेन यानी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो सकता है। मार्स पर एक दिन 24 घंटे 27 मिनट और 22 सेकंड का होता है। ये समय अर्थ के समय से ज़्यादा है। मार्स पर दिन के वक्त टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेल्सियस और रात के समय -125 सेल्सियस तक हो सकता है। मार्स के एटमॉस्फेयर में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन और मार्स पर ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 0.14% ही है, जो कि बहुत कम है। इसके अलावा मार्स पर बड़े बड़े डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं, जो कि कई दिनों से लेकर कई महीनों तक चलते हैं। एक अहम बात, मार्स के पास 2 चांद हैं जिन्हें फोबोस और डीमोस कहा जाता है। किसी भी प्लेनेट पर लाइफ की शुरुआत के लिए पानी अहम चीज़ों में से एक है। नासा ने अब तक मार्स पर पानी तलाशने के लिए बहुत से मिशंस किए हैं। नासा ने मार्स पर रिसर्च के लिए एक ऐसा रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन किया जिसे उन्होंने क्यूरियोसिटी रोवर का नाम दिया। उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वो मार्स की सरफेस पर आसानी से मूव कर सके। इस मिशन की शुरुआत 2011 में हुई। उससे पहले भी बहुत से मिशंस किए गए थे। 26 नवंबर 2011 को क्यूरियोसिटी रोवर को एक रॉकेट के ज़रिए मार्स के लिए रवाना किया गया। इस रॉकेट को मार्स तक पहुंचने के लिए 250 दिन लग गए। 6 अगस्त 2012 को 10:31 पर उस रॉकेट ने मार्स पर लैंडिंग की और उसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर जांच शुरू कर दी। रोवर की मदद से नासा को जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उस इन्फॉर्मेशन में ये पता चला कि रोवर को मार्स पर एक सूखी नदी मिली। उसकी जांच से बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जिससे इस बात का पता चला कि शायद बहुत समय पहले उस सूखी नदी में पानी हुआ करता था, यानी मार्स पर पानी मौजूद था। क्यूरियोसिटी रोवर ने और बहुत सी डिस्कवरीज की जो मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाती हैं। पानी की प्रेजेंस जीवन के लिए ज़रूरी है, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि इंसान मार्स पर रहना शुरू कर दे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।